राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, सुबह तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड 8 बज गए हैं। आज तो था लाइट भी जल्दी आ गई और बस चला गया नहाने के लिए। कॉलेज जाएगा तो वो नहाने के लिए गया हुआ है। कल के कपड़े पड़े हुए थे, रात फिर ये कपड़ों की तह बनी ही नहीं थी। फिर यहाँ पे मैंने सोचा चलिए छोटी सुबह देखूंगी। तो सुबह भी मैं अभी थोड़ा सा लेट ही लगी के लिए। मैं भी सुबह से थोड़ा सा पहले तो मैंने वीडियो डाल ली सारे उस पर, इंस्टा पे भी, मिनी ब्लॉग सारे जितने भी थे सारे चैनल पे भी डाल ले। और फिर मैं देखने लगी थी थोड़ा सा बिग बॉस, मेरा लास्ट का रह गया था। और आज मैंने वो बड़ा एपिसोड देखा जिसमें मृदुल बाहर निकलेगा। भाई बहुत दुख हुआ मुझे, मैं तो मृदुल को सपोर्ट करूँ कि मैं बिग बॉस ही मृदुल की वजह से देख रही थी। मुझे वो अच्छा लगता था, भले वो शो में कुछ कर रहा था लेकिन मुझे अच्छा लगा था। मैं उसी की वजह से बिग बॉस देख रही थी, मृदुल और जेके। लेकिन वो आज चला गया, वो तो मुझे अजीब सा लग रहा था। मगर अब मैं तो देखूंगी बिग बॉस, ना मेरी इच्छा है बिग बॉस देखने के लिए। तो भाई बस चला गया नहाने के लिए। मैं इन कपड़ों की तह बना कर रख दूँ, प्रेस का तो टाइम ही नहीं होता, ना तो हिम्मत ही होती क्योंकि थकले काम करते करते इतना, और ना ही टाइम मिलता। दिन इतना छोटा होने लगा। तो जितने भी पहले कपड़े हैं प्रेस करके रखे मैंने, कॉटन के थोड़े से हल्के वाले कपड़े, इन्हें सारों को पहन दिया कि फिलहाल। और फिर इन सारे कपड़ों को मैं रख दूंगी क्योंकि मुझे निकालने सर्दियों के कपड़े। तो मैं इसीलिए वो कर रही हूँ। बाकी पे इन पर भी प्रेस नहीं करती, ये तो जब भी रखे जाने रखे जाने। आज नजले से हो रहा, जुकाम सा हो गया। तो और जब मैं सुबह के टाइम सो और कार्डिगन ये रखूँ, लेकिन सोक्स नहीं निकाल रही। आज मैं सोक्स भी निकाल लूँगी। सुबह सुबह पैरों में इतना ठीसना पड़ जा बहुत ज़्यादा। तो इन कपड़ों की तह करके जितनी सोक्स रखी इन्होंने भी नहीं देखी कितनी सही है कितनी नहीं है भी है नहीं है, कोई फट गई सारी पिछले साल वाली। तो देखूंगी ना निकाल के, जो ठीक होगी तो निकाल लूँगी, नहीं होगी तो फिर और मंगा देंगे। तो वो कम लग जा, मैं पानी में रख दूँ। ये तो पहले धुएगा पानी में नहीं लगा, इसे ही टांग दो। तो लाइट भी चली गई, आज जल्दी लाइट आ गई थी, मैंने तो ही लगा दी थी। 10 मिनट लगी, पता नहीं बिला भी होगा दूध या नहीं बिला होगा। ये हो गया, चली गई लाइट। क्या जाना ट्रिप्सी मारना आई थी। भाई कपड़े तय बना दो, वंश का दूध दाद मैंने सब करके रख दिया। और जब तक ये नहा आ जाएगा, इनकी बेड में रखी। मैं सोच रही थी सूट से मैंने ऊपर धर रखी अलमारी में, लेकिन जब वो कलर हुआ था ना तो उसमें छोटा बड़ा सूटकेस रखा था, वो मैंने वहाँ से उठा के बेड में रख दिया था। मैंने सुबह देखी भी, मैं देखी उसमें रखी क्या, उसमें तो पर सूटकेस ही नहीं है। अब वो है बेड में। मगर पहले कपड़ों की तह बनाऊँ, ये यहाँ से हटाओ और जब बेड खोलूँगी भाई इसका सोप निकाल लूँ, उसके बाद फिर बेडशीट ठीक करूँगी, वरना फिर ऐसी हो गई है। तेरे कैप भी सारी इसी में रखी, इनमें देखूंगा कौन सी ठीक है कौन सी नहीं। ये तो वंश के ग्लव्स है, बाइक बुक पे स्कूटी पर चढ़ने लगा, ये भी निकाल दिए। ये तो बहुत ही हल्की फुलम की है। सर्दी में ज़्यादा काम आवा है ये मोटे मोटे वाली जो जुराब है, इनमें तो पैर पे वाकई बिल्कुल ठंड सी नहीं लगती। ये तो सही है। ब्लैक कलर वाली मेरे पास 2 जोड़ी, एक जोड़ी तो बाहर रखी थी, एक जोड़ी ये भी सही है। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी फट रही, ये होगी थोड़ी सी फट रही। ये भी फट रही। तो देखिए मतलब ये 3-4 जोड़ी ये जुराब सही है, ये सारी बेकार है। तो इन्हें तो डाल दूंगी कहीं, ये 3 जोड़ी बेकार है। तो ये तो बतेगी और फिर देखा है कहीं जाने में चले जाएंगे। अभी तो फिलहाल 4 जोड़ी तो हैं, इनमें से एक जोड़ी पहन लो क्योंकि पैरों में ना ठील बढ़ रहा बहुत ज़्यादा। और कहते हैं पैरों से सिर से इन्हीं से ठंड पड़े ज़्यादा। बेडशीट तुझे भी ठीक करो जा, तो मैं रखती हूँ एक साइड में। वंश भाई जल्दी आ, 8:30 बज लिए।
बहुत लेट कर दे। अब तेरे चक्कर में फिर मुझे भी लेट हो जा, नीचे की झाड़ू झूड़ लगाने में। मैं बताऊं प्रियांशु, अभी शक्कर गया फैन का रेजर रखा, फिर उससे कर दिए। अरे बिल्कुल चिकना कर रहा था, मैं कौन सी झामड़े जाने मूछ भी सफा करा है ये। मुंह थाम दो, देखिए शीशे की जरूरत जब पड़ा, जब अपना आप बना हुआ है। अभी तो आँख बंद करो बैठे, जब बनाने वाला बना रहा तो इधर क्या दिक्कत है। अरे अब तो ऐसे रेजर भी आ रहे हैं, उनसे बिना होते। उससे बढ़िया है उस तरह से भी। 1 हफ्ता हो गए थे शेविंग करो भी, हफ्ते में बाल भी ऐसे हो गए थे। वही तो अब तीसरे चौथे दिन कर दिया करियो। इससे बना हो जाओ, इतने रखो जाओ, इतने तो बड़े लगे। आज प्रियांशु यही था, प्रियांशु ने कहा मैं बना करूँगा थारी शेविंग आज। जीभ से हो रहा, जीभ लगाइए साइड में, जीभ लगाओ ऐसे लो। तो आज प्रियांशु मंड के अपने पापा की शेविंग करना। मूछ कराए तो हाँ, ये ना रखते मूछ माछ, दोनों मंड रहे। जी मैंने अपने लड्डू के यहाँ बांध दी धूप सी में, मगर तो यहाँ बंद जा छाद रखी इसका आगे। मुँह तो मारा 2-4 मुँह, और इस यहाँ बंद तो इसकी माँ जेबड़ा तोड़ कर भाग गया। इसे न होगा जना मैं कहाँ लेगी इसे। आज इन्हें हिलाने की नहीं, आज इन्हें सबको पानी पिला कर बंद दूँगी। और मैंने कर रखी थी पोछे की तैयारी, वहाँ गर्म पानी लगा रखा और पोछा ले जाऊँगी मैं। यहाँ से ठीक, यहाँ से रह रही थोड़ी, यहाँ साइड से को करिए। ठीक तो होगी, सही होगी। क्या करवा दिया? हाँ अपनी नहीं करते ये वंश और प्रियांशु दोनों एक दूसरे की करो जाओ, ये अपने भी तो मंडे रहे हैं दोनों, तारीफ भी करते हैं, क्या हो गया। चलो भाई पहले मैं पोछा लगाऊं, उसके बाद साढ़े को पानी पिला कर बंद। अभी आज मेरे भी नजले से का असर हो रहा, फिर में दर्द हो रहा। और मैं मम्मी से सुबह कह रही हूँ कि मम्मी आज मेरे नजले से का असर हो रहा। मम्मी ने कहा पहले दवाई ले ली, कहीं तू भी पड़ा, फिर एक दूसरे की तारीफ कौन करेगा। मगर सही कह रही। हाँ गर्म पानी लगा रखा, इसमें भूंगी दाना। बिस्तर हमारा अब उठता ही नहीं पूरे दिन, क्योंकि तन्नू के पापा का जो है बीच बीच में आकर अंदर ही लेटते हैं। और जो मेरे वाली खाट है वो फिर मम्मी मतलब ऐसे खाली खाट पर नहीं बैठती, मम्मी की भी ऐसी है। तो मम्मी ने कहा तो बिस्तर उठाइए, तेरे वाले कंबल में आकर लेट दूँगी। मगर ठीक है भाई, तो इसलिए अब हमारे बिस्तर उठते नहीं, पूरे दिन पड़े रहें जब तक धूप है में बैठे बैठे, फिर उसके बाद अंदर आकर लेट जाऊँ। मैं यहाँ पे पहले पोछा कर दूँ भाई। और फ्रेंड खाना वाना खा लिया, और खाना खाने के बाद मैंने दवाइयाँ भी ली है। नजला हो रहा, सिर में इतना तेज़ दर्द हो रहा मेरे, बहुत तेज़ दर्द। और अभी मैंने चाय बना के दवाई ली थी, मम्मी ने कहा थोड़ी सी देर आराम कर ले, उसके बाद अपना उठ के कुछ काम करिए। हिम्मत से मार के नहा भी ली थी, तो मम्मी मना कर रही थी नहाना, मैं कहा नहीं नहाऊंगी ज़रूर। तो भाई अभी मैं थोड़ी सी देर रेस्ट कर लूँ, आराम कर लूँ। आज वीडियो भी थोड़ी सी बनी, लेकिन मेरे पास ना थोड़ी सी वीडियो पहले रखी है जो हमने नींबू का अचार डाला था। तो फ्रेंड चलिए आगे मैं कोई व्लॉग नहीं बनाने की, आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो नींबू का अचार डाला हमने रचा करके, उसकी वीडियो। तो चलिए फ्रेंड मैं अब करती हूँ आराम, आप वो वीडियो एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड अब ये फ़िलहाल जितने भी नींबू के पेड़ पे हमारे नींबू लगे हुए थे, आज प्रियांशु ने सारे तोड़ दिए, क्योंकि ये ना पक पक के फिर नीचे ही गिर रहे, नीचे गिरने के बाद ये फिर सारे ख़राब हो जा। अब सर्दियां हैं, अब इतने ज़्यादा नींबू खाए भी नहीं जाते, और फिर ये है भी बहुत ज़्यादा। तीसरी बार ना चौथी बार ये नींबू तोड़े जा रहे, तो इन सबको तोड़ करके अभी यहीं पे डाल दिया है, फिर इनको धो लेंगे। जितने भी इनमें बीच बीच में ख़राब से नींबू है, जो थोड़े से दागल से, वे सारे मैं निकाल दूंगी अलग ही, क्योंकि फिर वही है, एक भी नींबू ऐसा ख़राब सा हो तो वो सारे अचार को फिर ख़राब कर दे। तो बस अभी और भी ला रहा, फिर यहाँ से तोड़ के मैं कह रही मैं जितने हैं आज सारे तोड़ दे, अब मत छोड़िए। अभी वो चले गए, सुबह जो नींबू धो के सुखाए थे, अब डाल देंगे उसका अचार। अचार क्या डालेंगे, मतलब उसे रचावेंगे। इस बार जो हम नींबू का अचार अलग तरीके से डाल देंगे,
उनको जैसे आम का अचार रचाते हैं उस तरह से काट के काला नमक गिर कर रचाएंगे और फिर बाद में डाल देंगे। चलो जी, मैंने यहाँ चक्कू को ले लिए और लग परात लाऊं थी, परात भूल गई परात और निकाल कर रख रखी। एक तो धंधे इतने रहे ऊपर से लाटते टाइम परात में काटते रहते रस गिरा। हाँ रस निकलता है, मैं नहीं तो लाऊं थी। वो चक्कू तो ले आई, बाल्टी ले आई, वो भूल गई। लाऊंगी अब, चलाओ मंगा ले। ये तो मेरे से ज़्यादा बुढ़े हो रहे, ये तो कह देंगे हमारे बस की ना, बार बार चक्कर कटवाओ। इनसे ज़्यादा तो चक्कर में काट लूँगी। तुम थक लिए, जब से बैठे 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 थक लिए। अब लेटर जाओ आराम से। ये गिर रहे दोनों भाई मिलकर ट्रैक्टर में तेल, देखो आराम से ट्रैक्टर में तेल गिर रहे। कल के लिए अरे फुल भर दी टंकी, टंकी फुल भर दी ट्रैक्टर की 55 लीटर। 55 लीटर या तो तुमने हाँ वाकई खल्ली कर दी कैनी पूरी। गिरान का तेल लगा अब जगह में एक डेढ़ महीना तो इस तेल में 1-1.5 महीना चल जाएगा। गन्ने में गिर रहे हैं। लो भाई ये रही परात और वो करो जा। चलो भाई कट्टा है जरा रचाने के लिए। जो बाल्टी फिर और पूछ ही लेंगे, बस हाँ पूछ लूँगी। अभी तो इसी में काट रहे, मगर बचाऊँगी जब कर लूँगा भाई। जो काट ले अभी 4 फाँक इस तरह करनी जैसा वैसा करे, बस अब कर रचा के गेर लगे। रस कितना लिकट रहा। अब क्या बस वो कम खाए गए, शिकंजी में वैसे सब्जी उब्जी में कम खाए गए। खाएगी कम, रोज की टूट के जाते। और वही बात है, खाए भी बतेरे जाते हैं, पर पेड़ वो है ना, मोल के लाए पूरा चला। मोल के तो लिए नहीं जाते बाजार से, तो इतने से आम है। ऐसा नहीं है, सब रोड पे लोग कितने हाँ दोनों टाइम रहा था, ले जाओ जाते ले जाओ जाते। थोड़े बतेरे यार। जब मोनी आई थी उतर दिए थे, जब उनने टूकी दिए थे, जब मेरी गई फिर और अचार भी गे लिया 2-3 बार। आपको भी घर की चीज़ का नहीं तो कहते हैं, घर की चीज़ का पता नहीं चलता। वैसे मोल की चीज़ हो, बाजार से लेने लगो 2-4 किलो ही इतने महंगे आवे हैं। चा करते रहे, सारे गोले तार दिए, पर लड़ते रहे भिड़ते रहे फिर भी सारे गोले तार दिए। लड़ भिड़ के कराए ये काम। बहस हो जा, बहस हो जा। तो भाई सारे नींबू काट लिए हमने। अब हम इसे बाल्टी बिल्कुल धोकर सुखा ली बढ़िया था वो। अभी तो ये रहेंगे तो और हम इसे रचाएंगे काले नमक में। हमें काला नमक अच्छा लगे। इनका देखते तो नहीं करते हैं सब पीछे। रचा के भी खेल लें, वैसा भी खेल लें, जो साथ था वैसा ही गिरा था। मुझे नहीं पता ये क्या खाएगा। थोड़ा सा नीचे गिरो, थोड़ा सा नीचे गिरो। तो जना क्या करता ओए, सारा एक साथ में गिरने का पागल। ये रम्मा जल्दी गिरो, क्या कर रही है? मैं यूं करूं थोड़ा थोड़ा पागल है। वंश ओ वंश, ओ वंश कोई बैठो। वीडियो बता, मैं देखो कितना लिख रहा। इसमें तो आँच भी बहुत हो जाएगी, क्यों तो पहले ही इतना सारा वो हो रहा। जितना इसका होता फटा सारा पानी से सब इसमें कर दिया, सारा गिर दो। क्योंकि जितना पानी नमक गिरेंगे उतनी ज़्यादा आँच होगी। अब इसे ढक कर रख देंगे। क्या दिन में हटना करियो? हाँ क्या दिन में सूखेगा? 2 दिन में सूखेगा, परसों को सूखेगा। तो भाई
सारा हो गया। अब इसे मैं ढक कर रख दूंगी और 2 दिन बाद इसे फिर धूप में सुखा देंगे। चलिए तो फ्रेंड इसे 2 दिन हो गए थे, अब इसको सुखा देंगे हम अचार को, जो हमने 2 दिन पहले ही रचा कर रखा था। सारे फाक को अलग छिद्दे छिद्दे करके मैंने इसको सुखा दिया है। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे बंदरों का भी और वैसे भी, क्योंकि इन्हें भले ही बंदर खाओ ना, लेकिन इन्हें लेकर भाग जाएंगे, बर्बाद जरूर कर देंगे। 2 दिन के बाद ये बिल्कुल इतना बढ़िया कैड़ा कैड़ा सा हो गया था, बिल्कुल खुशक हो गया था। तो अब 2 दिन बाद बस इनको डाल लेंगे अचार को। आगे की क्लिप थोड़ी सी मुझसे डिलीट होगी, जो जो मसाले वगैरह थे पीसे थे वो करे थे, वो सारी जो है क्लिप मुझसे डिलीट हो गई थी। तो भाई बीच की सारी क्लिप मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या गिरा था। 2 दिन बाद अभी इसमें हमने गरम मसाला, काला नमक, थोड़ी सी चीनी, ये सारी चीज़ें मसाले करके और इसे देखो हमने परात में कर लिया था। सारे अचार को अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अभी इसको हम भर देंगे डिब्बे में। जो अचार का ही, ये नींबू के अचार का ही जो था डब्बा, उसी में हम उसको डाल के रख देंगे। जो इसमें आँच निकली थी वो आँच मैंने, जैसा किसी ने पहले डाल भी रखा था, ताई जी ने उनसे पूछा था, ताई जी ने कहा कि आँच मर्जी है आपकी, डालना चाहो तो आप डाल सकते हो और नहीं डालना चाहो तो नहीं भी डाल लो, क्योंकि ये खुद बहुत सारा पानी छोड़ देगा। तो भाई अचार हमारा डल गया। 3-4 दिन लगातार इसे धूप में रखेंगे और फिर ये खाने लायक हो जाएगा। वैसे तो नींबू का अचार सबसे आसान लगे है ना, बस यही है कि इस बार हमने रचा के डालना। जो इसका रचाया वो पानी होता है उसे कोई कोई डाल भी लेता है और कोई नहीं डालो, क्योंकि इसमें नमक है, चीनी है, वो पड़ी ना, तो वो ऑटोमेटिक इसमें फिर बहुत सारा ऐसा छोड़ देगी, पानी छोड़ देगी। तो जो इसका आँच बची हुई थी उसे अपना कोई बस डंगरों को दे लो या फिर खुद भी खा पी लो, या फिर बाजी बाजी इसमें डाल भी लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बस ये था। 2 दिन लगे इसे मतलब रचा कर सुखाने में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रसा ज़्यादा हो ना तो सूखने में टाइम लगे, वरना जो बस कैडी सी धूप हो वैसा हो तो 1 दिन में भी सूख जाना चाहने के बाद। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ, मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड। गले की हालत बहुत खराब हो गई।